हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड की मॉक टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 85 क्वेश्चंस का रहने वाला है और जिसने पहले के लेक्चर्स मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है और खुद को एनालाइज करना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप खुद इन क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। दोस्तों, बेस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशंस अगर आप प्रोफेशनल्स के अंडर करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, देन आप यहां पर व्हाट्सएप करिए और पूरी की पूरी जानकारी लीजिए क्रैश कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 599 रुपए है। फुल कोर्स आपको इसमें मिलेगा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर्स काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस रीड करूंगा, आंसर आप सभी ने सोचने हैं। ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? जल्दी से 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। द राइट आंसर इज डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डेसिबल इज द यूनिट फॉर, डेसिबल किसके लिए इकाई है? जल्दी से द राइट आंसर इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज, हल्की धातु की बात हुई है, लिथियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है? जल्दी से क्विक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मरकरी। आप सभी ने सोचना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिक्सचर। वायु एक क्या है? मिक्सचर। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा स्टॉप कर लेना, जब भी आपको लगे पॉज करना हो, ठीक है। आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइटेड चल रहा है अभी ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बेरियम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जाता है। मैगजीन क्वेश्चंस ट्रिब्यून में हाईलाइट बार बार, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वॉशिंग सोडा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। किसी जीव के शरीर में विषैले अवशिष्टों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सक्रीशन, यानी कि इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि मलमूत्र, ठीक है। नेक्स्ट, कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है, बताइए। डेली साइंस क्वेश्चंस है, हाईलाइट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल। कवक एक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है क्लोरोफिल की, ठीक है। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, यहां पर बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्ट्रोजन। दोस्तों, जब भी मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी से बताइए तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग में क्वेश्चंस का आंसर सोच लेना है। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है, जितनी भी दोस्तों ये स्टडीज रहती हैं सभी को क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बार बार क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहा है यहां से। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहे तो वेल डन, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही है आपकी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलोरीज। दोस्तों, हम 85 क्वेश्चंस देखना जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एचपीजी की हब टाइम की वैल्यू को समझता है। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी को आंसर आता होगा, ठीक है। द राइट आंसर इज लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे पृथ्वी की रहने की क्षमता में वृद्धि के अध्ययन को कहा जाता है, बताइए। दोस्तों, इंजीनियरिंग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मतलब कि उनकी स्टडी से रिलेटेड थोड़ा सा है ये। द राइट आंसर इज जियोटेक्निक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस भी बहुत हाईलाइट हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चंस बन भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम मीटर। वेल डन। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो खुद के लिए लाइक जरूर करना है क्योंकि आपकी मेहनत है तभी तो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्यांग पशु किस जिले में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किन्नौर, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4012 मीटर, ठीक है, कि ऊंचाई पर वनस्पति मिलती है, ठीक है। यहां पर बात हुई है वेजिटेशन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिकॉर्ड? अब देखना ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फॉरेस्ट रिकॉर्ड की यहां पर बात हो रही है
और ये बिल्कुल आंकड़ा आपको आना चाहिए। इसके बारे में चेकआउट कर लूंगा लेटेस्ट, अगर इसमें ऑप्शंस में नहीं होगा तो मैं आपको अपडेट यहाँ पर साथ में एडिट कर दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स रीड कर लेना, ठीक है। अगर इसमें डाटा जो एक्यूरेट नहीं होगा, अगर हमारी टीम ने ऑल डाटा यहाँ पर डाला होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चेकआउट कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शंस भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 37,033 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर डिस्कस करेंगे, जाजुराना प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सराहन रामपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी कम हिमालय श्रेणी है, लार्जेस्ट लेसर हिमालय रेंजेस। दोस्तों हमने बहुत पहले एक लेक्चर्स बनाया था जिसमें हमने ग्राफिकली अच्छे से समझा था जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी ये और कौन कौन से सेगमेंट इसमें आते हैं, खेती कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन, मतलब बिल्कुल ही हमने इनको ग्राफिकली तरीके से समझा था। उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उन लेक्चर्स को भी देख लो एक बार, ताकि आपके दिमाग में वो मैप बिल्कुल छप जाए, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर पंजाल। सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेसर हिमालय रेंज की बात हुई है, पीर पंजाल। आपको क्लियर है कि पाकिस्तान से होते हुए पीओके और ये आगे हिमाचल क्रॉस करते हुए निकलती है, ठीक है। तो पीर पंजाल सबसे बड़ी कम हिमालय श्रेणी है। द लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज इज, सबसे बड़ी कम हिमालय श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए, सभी को आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, लामा डल झील की बात हुई है, चंबा इज द राइट आंसर। वेल डन, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकपुर। अभी जितने भी हिमाचल के मंदिर हैं, आर्ट एंड कल्चर है, डायलेक्ट्स है, ये आपको आने चाहिए। नहीं पता लग रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप आप कर लेना। धानवी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्की में ये मनाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह से आपके मॉक टेस्ट लगातार होने वाले हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। चलते रहेंगे ये मॉक टेस्ट, सीरीज छूटनी नहीं चाहिए। प्रांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जास्कर, ठीक है। प्रांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जास्कर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नालागढ़ का पुराना नाम यहां पर पूछा गया है, सभी को आना चाहिए, हिंडूर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 22 परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। और जितनी भी योजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, उसका भी लेक्चर्स हमने अपडेट कर दिया है। पिछले 3 सालों की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉप 30 योजनाएं हिमाचल सरकार की रही है, वो लेक्चर्स भी अटेंड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2014, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष हाइड्रो पावर पॉलिसी तैयार की, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2006 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने 2006 में वर्ष हाइड्रो पावर पॉलिसी जो थी वो तैयार की थी। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कट ऑफ भी बनानी होती है, ठीक है, इसलिए सब कुछ मिक्सअप करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में भारत का कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइए, मैप आपको आना चाहिए, एकदम से आपके दिमाग में मैप अब आ जाना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, भोटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लैंग्वेज आनी चाहिए आपको सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाहौल स्पीति। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सूही लोकगीत हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा में गाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज रानी नैना देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सूरजताल हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई मीटर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट बार बार हुआ है ये, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4890, ये याद रखना है मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यास। अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो मान लीजिए आप वर्दी के हकदार होने वाले हैं। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है, जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यास। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं,
1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? लेकिन हो सकता है कि इसके बदले आपसे यह पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किसने फतह की है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एवरेस्ट की चोटी किसने फतह की और कहां से थी। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी ने इसका आंसर कि अभी हाल ही में किस लड़की ने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया या फिर किसी और चोटी को फतेह किया, तो उन चोटियों के नाम क्या थे, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 35 का डिक्की डोलमा। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे अब कुछ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जीएनपी किस राज्य में स्थित है? आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, सी। क्लियर। प्रोजेक्ट हाथी भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? हाथियों को बचाने के लिए यह अभियान था, ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1992। अगर आप फॉरेस्ट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1972 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और ये इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया क्योंकि टॉप 10 मैगजीन में भी हाईलाइटेड है और आपके ट्रिब्यून जैसे भारत टाइम्स और द हिंदू न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट है। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताना है। गिर फॉरेस्ट, अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण की योजना को क्या कहा जाता है? बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, अब क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बायो रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपका सही हुआ है तो वेल डन, क्योंकि हमारा मकसद कामयाब हो गया कि हमने जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में। पूर्वोत्तर भारत की किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट है, लोकटक, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन है? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन कवर मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजोरम। दोस्तों मिजोरम को अपने भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन कवर मिला है, याद रख लेना मिजोरम। नेक्स्ट, लाख उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, यह भी एक प्लांटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है लाख उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? अब दोस्तों देखिए, यूनेस्को की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में राजहंस कहां बड़ी संख्या में घोंसले में प्रवास करते हैं? ठीक है, फ्लैमिंगोज की बात हुई है, माइग्रेट टू नेस्ट इन लार्ज नंबर्स। बताइए। द राइट आंसर इज रन ऑफ कच्छ। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरवन डेल्टा में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है। 3 सेकंड्स अगर आपको कम लग रहे हैं तो वीडियो पॉज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सही सुमेलित यहां पर करना है, करेक्टली मैच्ड हमने पेयर देखना है। जल्दी से आपने बताना है, सभी ने सोची जल्दी से कहां कहां पे है ये। द राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर डी यानी कि काजीरंगा हेलीपेंट, जो कि इसका सही सुमेलित है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर का, ठीक है। और बाकियों का आप जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मानसून में दोनों से वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला, चाहे मैं हमीरपुर बोर्ड की बात करूं, शिमला बोर्ड की बात करूं, एचपीयू की बात करूं या फिर अदर कोई भी एग्जाम की बात करूं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिम मानसून दोनों में वर्षा होती है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपको याद रखना है। गर्मी में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, वेस्टर्न घाट्स। अगर आपका सही हुआ तो वेल डन, खुद के लिए लाइक जरूर करना है। गर्मी में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? वेस्टर्न घाट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब, ठीक है। पंजाब आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पंजाब में, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, ये याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है? ठीक है, शीतकालीन वर्षा जब होती है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिनेट कहां पे होती है ये? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्ट एशिया आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें ये? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है? बताइए। फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सभी को आने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए और कितने सही हुए। वर्षावन कहां पे पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर नॉर्थन, ईस्टर्न, हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ठीक है। वर्षावन कहां पे पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इंडिया का मैप आपके सामने एकदम से आ जाना चाहिए। टिहरी झील जिसके किनारे पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है, किस राज्य में है? टिहरी झील की बात हुई है कि किनारे एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है, किस राज्य में है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, संविधान में हमारे देश का किस नाम से उल्लेख है? बताना है संविधान में हमारे देश का किस नाम से उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी अभी, इंडिया एंड भारत, ठीक है, ये दोनों ही है, लेकिन इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई थी कि इंडिया को अब भारत किया जाए, यानी कि भारत बुलाया जाए, इंडिया कैंसिल किया जाए इस नेम से, ठीक है। लेकिन वो याचिका भी खारिज हो गई थी, ठीक है। लोगों का काम है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस या ऑपोजिशंस वाले रहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में आपको कभी भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ फोकस करना है स्टडी के ऊपर और आपको अचीव करना है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, क्योंकि आप कुछ करोगे तभी आपको मिलेगा। भारत में पहली बार वेल्थ टैक्स कब लागू किया गया था? 59, बताइए। वेल्थ टैक्स की बात हुई है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है। 1957। थोड़े से क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हमने जानबूझ के डाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको क्लियर है कि एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप बताना है, वाटरफॉल्स की बात हुई है, ये तो क्वेश्चंस आने चाहिए। वेनेजुएला, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना क्वेश्चंस को, टॉप 10 मैगजीन्स के साथ हाईलाइट भी है ये। उपनिषद पर कितनी किताबें हैं? उपनिषद पर किताबें हैं, द राइट आंसर इज उपनिषद पर किताबें हैं। उपनिषद की बात हुई है यहाँ पे 61 फिलोसफी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारत में 1780 में प्रकाशित पहला अखबार था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला, अब तो सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज द बंगाल गैजेट, ठीक है, द बंगाल गैजेट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, मुंबई। अगर सही हुआ वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कनाडा की राजधानी क्या है? अब देखिए यहाँ पर कुछ कैपिटल्स भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हाईलाइट होते हैं, ठीक है। अभी ये हाईलाइट है, ओटावा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है?
और जितने भी इंटरनेशनल डेज एंड थीम्स होती हैं याद करके जाना है, क्वेश्चंस बनते हैं, स्किप नहीं कर सकते आप इन्हें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 जून। अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो अपना फीडबैक जरूर देना है, ताकि हम आपके एग्जाम तक ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज कवर कर सकें। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके बारे में अभी हाईलाइट भी चीजें हुई हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होंगी ये सारी चीजें। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें, ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, अपॉइंट्स की बात करें, कौन किसको निकाल सकता है, कौन किसको नहीं निकाल सकता है, उसकी एज क्या है, कितना वर्क उसका है, कौन सा काल है, कौन सा टाइम है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए आपके अपॉइंटमेंट्स और आपके पॉलिटी सेक्शन से। लोकसभा, राज्यसभा हो गई, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, आपका पार्लियामेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स हो गए आपके, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस पहला रीड करिए, सेकंड रीड करिए, थर्ड रीड करिए और फोर्थ रीड करिए। क्या देख रहे हैं आप इन क्वेश्चन में, कौन सा सही होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी से, हु अपॉइंट्स अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, अब कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए या डी? बताइए, चलिए कमेंट कर लीजिए, नहीं पता लग रहा है तो। ठीक है, तो कुछ कई बार हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुआ होगा कि प्रेसिडेंट, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में प्रेसिडेंट था, डी में प्रेसिडेंट था, लेकिन लाइन का हेर फेर किया गया था। तो क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। प्राक्कलन समिति के सदस्य, एस्टिमेट्स कमेटी, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और याद रख लेना क्वेश्चंस को, छूटना नहीं चाहिए। आप इन टॉपिक्स के जरिए पहचान सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको और मजबूत करना है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका स्टार्टअप हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, कॉपी निकालिए, पेंसिल निकालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सॉल्व करना शुरू करो। 70 का, 71 का, ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है एक टाइप का, लग जाएगा पता। लेकिन इसके आंसर आपको मैं बता दूंगा। 72 का देखना है, 73 का देखना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। 74 का देखना है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं, लास्ट में बताता हूं आपको। 74 का देखना है आपने, 75 का देखना है, 76 का देखना है, 77 का देखना है। कॉपी पेंसिल लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। 78 का देखना है, 79 का आपको देखना है, 80 का आपको देखना है। और क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है, आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। 81 का देखना है, 82 को देखना है, 83 को देखना है, 84 क्वेश्चंस, राइट आंसर क्या होगा, और 85 का। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको लिखना है FG501, ये आपको लिखना है FG501 करके आपको ये टाइप करना है व्हाट्सएप पे।
और आपको ये PDF जो वो रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप जब भी करें तो ये नंबर पहले सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको जाएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, तभी होगी रिसीव अगर आपने ये नंबर सेव करके रखा होगा। कर लेना पहले, फिर उसका टेक्स्ट करना, ठीक है। और एक और मैं बात आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया कि PDF कैसे मिलेगी। फ्री टेस्ट भी आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए लगा सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करिए, फ्री टेस्ट की डिटेल्स भी ले लीजिए, कोर्सेज की डिटेल्स भी ले लीजिए। 599 का कोर्सेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो अभी हमने मैथ के सॉल्व नहीं किए, जो कि आपके लिए होमवर्क था, ठीक है, ये मैं आपको सारे के सारे इसके आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। द राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 0.46578, ठीक है। 71 का इसका सही आंसर होगा, 60, 72 का सही आंसर होगा, 1 अगर आपके सही हुए तो वेल डन। 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 900। 74 का सही आंसर होगा 1001001 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 का सही आंसर होगा 2310 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 76 का राइट आंसर होगा 36। 77 का राइट आंसर होगा 1386, ठीक है, 1386, क्लियर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 78 का राइट आंसर होगा 32। 79 का सही आंसर होगा 65। अगर आपने सोल्व करके डाले तो वेल डन, क्योंकि सोल्व करने के लिए आपको बोला गया था, ठीक है। 80 का राइट आंसर होगा 80 का राइट आंसर होगा 5202 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 81 का राइट आंसर होगा 54। 82 का राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों 82 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हेरफेर हुआ है, ऑप्शंस गलत है, तो आप PDF जब लेंगे तब आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। 83 का राइट आंसर होगा 210 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 84 का राइट आंसर होगा 6000 ऑप्शन नंबर बी। 85 का राइट आंसर होगा 150 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ये फॉरेस्ट गार्ड की PDF मिलेगी, आप सभी को क्लियर हो चुका है। वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप ये PDF ले सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं देन आप व्हाट्सएप करिए, ये नंबर है। व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट फॉरेस्ट गार्ड जरूर मेंशन करें। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड का फुल कोर्स अंडर आवर प्रोफेशनल्स, सिर्फ 599 रुपये इसकी फीस रहेगी और पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा बिट टेस्ट के साथ, ठीक है। मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप इस एग्जाम को आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी हेल्प, कोई भी क्वेरीज हो आपकी, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा रिप्लाई लेट आए, लेकिन सभी को आ जाता है, ठीक है। जुड़े रहना है, क्योंकि हर संडे, सैटरडे या वीकली कभी भी फॉरेस्ट गार्ड का फुल मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना आपका स्कोर कार्ड रहा, कितना आपका ग्राफ रहा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अगर आपने लगाने हैं, कम से कम 300-400 टेस्ट अगर आपने लगाना है दोस्तों, और साथ में MCQs भी रीड करना है, साथ में नोट्स भी आपको रीड करने हैं, इंपॉर्टेंट ही एक्सेस आपको रीड करना है, व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स होती रहती हैं, उनको भी जरूर चेकआउट करो, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको ये PDF मिलेगी, इसका क्या कोड रहेगा मॉक टेस्ट को लेने के लिए। तो आई होप आपने सारा का सारा लेक्चर्स ये ध्यान से देखा होगा, खुद को एनालाइज भी किया होगा और आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहा होगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।